हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू केसी कुकरेजा कॉमर्स एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? होपफुली आप सभी अच्छे हैं और जो अपनी प्रिपरेशन है उसको काफ़ी अच्छे से कवर कर रहे होंगे। सो गाइस, यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ में बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस के पीवाईक्यूज को क्या कवर कर रही हूँ। सो ये जो सेशन है ये आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसके अंदर हम लोग अपने बिजनेस एनवायरनमेंट एंड आईबी के पीवाईक्यूज को कवर करेंगे जून 2010 से। तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस सेशन के पहले क्वेश्चन के साथ में। जून 2010 के कॉमर्स के पीवाईक्यूज के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, द कंसेप्ट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज रहती हैं, उसका जो कंसेप्ट आप लोगों के पास में है तो ये क्या है? द कंसेप्ट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वॉज ब्रॉट टू फोर्स बाय। तो ये आप लोगों के पास में किसके अकॉर्डिंग जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का कंसेप्ट आया है? सो इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट 1977 के अकॉर्डिंग क्या आया है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का कंसेप्ट आया है। ठीक है, और एक और याद रखिएगा आप लोग, जो 1991 के अंदर आप लोगों के पास में सबसे बड़े रिफॉर्म्स आए थे, जिसके अंदर क्या हुआ था? एलपीजी हुआ था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट आया है। Move to the next question. Which combination of the following factor has driven globalization in the recent past? तो globalization क्या होता है? यहाँ पे क्या किया जाता है? जो हमारी इकोनॉमी होती है उसको क्या कर दिया जाता है? पूरे वर्ल्ड के साथ में क्या कर दिया जाता है? लिंक कर दिया जाता है। तो ये आप लोगों के पास में क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन होता है। सो ग्लोबलाइजेशन के अंदर क्या होगा कि हम लोग सभी से कनेक्टेड होंगे। तो कौन से वाले जो फैक्टर होते हैं वो ग्लोबलाइजेशन को क्या करते हैं? प्रमोट करते हैं। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर हैज ड्राइवन ग्लोबलाइजेशन इन द रिसेंट पास्ट? तो यहाँ पे जो आप लोगों के पास में आंसर रहेगा ये आप लोगों के पास में क्या हो जाएगा? सो यहाँ पे ग्रोथ ऑफ द मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस है, ये एक रीजन है। फाइनेंस का इंटरनेशनलाइजेशन है और इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ता है। एक डोमेस्टिक ट्रेड होता है। डोमेस्टिक ट्रेड क्या होता है? जो विद इन द बाउंड्रीज होता है, हमारी कंट्रीज की बाउंड्रीज के अंदर होता है, वो क्या होता है? डोमेस्टिक ट्रेड होता है। और बाउंड्रीज से बाहर जाके करते हैं तो वो इंटरनेशनल ट्रेड होता है। उसके अंदर अगर हम लोग सामान को क्या करते हैं? परचेज करते हैं तो वो इम्पोर्ट होता है, अगर बेचते हैं तो वो क्या होता है? एक्सपोर्ट होता है। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन एंड रीजन। प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन क्या होता है? जहाँ पे क्या किया गया है? जो गवर्नमेंट का सेक्टर होता है जब उसको किसके अंदर कर दिया जाता है? प्राइवेट सेक्टर में को सौंप दिया जाता है। जो गवर्नमेंट सेक्टर होता है जब उसको प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जाता है तो वो क्या होता है? प्राइवेटाइजेशन होता है। ठीक है, एलपीजी हुआ था, लिबरलाइजेशन हुआ था, प्राइवेटाइजेशन, गवर्नमेंट का सेक्टर प्राइवेट को दे दिया गया था। तो प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस लीड टू चेंज इन मैनेजमेंट विद चेंज इन ऑनरशिप। तो इससे क्या होता है? मैनेजमेंट चेंज होती है, साथ के साथ क्या होती है? ऑनरशिप भी चेंज होती है। चेंज इन द मैनेजमेंट इज नॉट ए नेसेसरी कंडीशन। मैनेजमेंट का चेंज होना नेसेसरी कंडीशन नहीं है। ये वाली जो बात है गलत है, क्योंकि मैनेजमेंट भी चेंज होती है। जो गवर्नमेंट का सेक्टर होगा वो प्राइवेट को दे दिया जाता है। तो ए जो रहेगा वो करेक्ट हो जाएगा, जो आर होगा वो इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये टाइप ऑफ मर्जर का क्वेश्चन है आप लोगों के पास में। तो अलग अलग टाइप के मर्जर होते हैं। कॉन्ग्लोमेशन मर्जर, कंसोलिडेशन मर्जर, परचेज मर्जर, मार्केट एक्सटेंशन मर्जर। सो कॉन्ग्लोमेशन मर्जर क्या होता है? मर्जर क्या होगा? जहाँ पे क्या होता है? जो दो मर्जर होता है, अलग अलग टाइप का मर्जर होता है। ठीक है, मर्ज हो जाती है कंपनियां तो ये मर्जर होगा। ठीक है, तो कॉन्ग्लोमेशन मर्जर क्या होता है? जब दो अनरिलेटेड जो बिजनेस होते हैं अगर वो मर्ज हो जाते हैं तो वो क्या कहलाता है? कॉन्ग्लोमेशन मर्जर होता है। ठीक है, कंसोलिडेशन के अंदर क्या होगा? दो कंपनी मिल जाएंगी, कंसोलिडेशन हो जाता है। ठीक है, कंसोलिडेशन के ऊपर क्या अप्लाई होता है ये भी याद रखिएगा। AS21 जो रहता है वो कंसोलिडेशन के ऊपर अप्लाई होता है। ठीक है, तो व्हेन वन कंपनी परचेज अनदर वन, तो जब एक ने दूसरे को खरीद लिया तो ये क्या रहता है आप लोगों के पास में? परचेज मर्जर होता है। जब खरीद लेते हैं तो क्या होता है? परचेज मर्जर होता है। मर्जर बिटवीन द टू कंपनीज हैविंग नो कॉमन बिजनेस एरिया, तो दो अनरिलेटेड बिजनेस जब मर्ज करते हैं तो वो क्या कहलाता है? वो कॉन्ग्लोमेशन मर्जर होता है। तो जो सेकंड होगा वो 1 से कनेक्ट होती है, आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। मर्जर बिटवीन द टू कंपनीज दैट सेल द सेम प्रोडक्ट इन द डिफरेंट मार्केट। सेम प्रोडक्ट बेचा जा रहा है अलग अलग मार्केट के अंदर, तो बेसिकली मार्केट को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। तो ये आप लोगों के पास में क्या कहलाता है? मार्केट एक्सटेंशन मर्जर होता है। ये जो रहता है ये क्या कहलाता है?
मार्केट एक्सटेंशन मर्जर होता है, ठीक है। और टू कंपनीज आर बाउट एंड कंबाइंड अंडर द न्यू एंटिटी, तो ये क्या कहलाता है, कंसोलिडेशन होता है, ठीक है। कंसोलिडेशन के अंदर क्या होगा, एक होल्डिंग, तो कंसोलिडेशन होता है, होल्डिंग सबसे कंपनी होती है, तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास में आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। जब एक ने दूसरे को खरीद लिया तो परचेज मर्जर, कोई कॉमन बिजनेस एरिया नहीं था तो कॉन्ग्लोमेशन मर्जर, मर्जर बिटवीन द टू कंपनीज दैट सेल द सेम प्रोडक्ट इन द डिफरेंट मार्केट, तो वहाँ पे मार्केट को एक्सपेंड किया जा रहा है तो मार्केट एक्सटेंशन मर्जर, तो ये आप लोगों के पास में आ जाएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच वन ऑफ द इंडस्ट्रियल पॉलिसी आईज थी आप लोगों के पास में अलग अलग, सो वर द फॉलोइंग मेजर चेंजेस, तो ये चेंजेस कहाँ आए थे, लिबरलाइजेशन, जहाँ पे पॉलिसीज को लिबरल कर दिया गया था। पहले क्या होता था कि बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता था बिजनेसेस के ऊपर, तो उस कंट्रोल को कम कर दिया गया था, तो वो क्या होता है, लिबरलाइजेशन आप लोगों के पास में रहता है। जो लाइसेंसिंग थी उसको रिलैक्स कर दिया गया था, लाइसेंसिंग को क्या कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद में क्या है, जो बैकवर्ड एरियाज है उनका इंडस्ट्रियलाइजेशन करना, तो ये आप लोगों के पास में किसके अंडर आए थे, तो ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 सबको पता है, इसके अकॉर्डिंग ये आए थे। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, लाइसेंसिंग को खत्म कर दिया गया था। अब बहुत रेयर सेक्टर है जिनको लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट होती है, बाकी को क्या कर दिया गया, रिलैक्स कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, इन द बीओपी, बीओपी क्या होता है, बीओपी क्या होता है, एक ऐसा स्टेटमेंट होती है जहाँ पे क्या किया जाता है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस को क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। जो हम कंट्री की जो ट्रांजैक्शंस होती है उसको हम लोग करते हैं, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस को करते हैं, उसको रिकॉर्ड करने के लिए जो भी ट्रांजैक्शन हम लोग रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ में करते हैं उसको कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है, बीओपी के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है, बीओपी के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। तो बीओपी के कितने अकाउंट होते हैं, 2 अकाउंट होते हैं। एक होता है करंट अकाउंट, जिसमें क्या आता है, वो सभी एक्टिविटी जिससे एसेट और इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो करंट अकाउंट में आता है। और एक क्या होता है, कैपिटल अकाउंट होता है। सो करंट अकाउंट में आप लोगों के पास में क्या आता है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स को इंक्लूड किया जाता है, जिसको हम लोग विजिबल ट्रेड भी बोलते हैं, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। फिर हम लोगों के पास में क्या आता है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज आती हैं, जिसको क्या कहा जाता है, इनविजिबल का भी ट्रेड कहा जाता है। और इसके अंदर क्या आती है, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स आते हैं। तो करंट अकाउंट के अंदर क्या क्या इंक्लूड किया जाता है, गुड्स का ट्रांजैक्शन को, सर्विसेज की ट्रांजैक्शन को और यूनिलैटरल ट्रांसफर को। कैपिटल अकाउंट के अंदर इन्वेस्टमेंट्स को रिकॉर्ड किया जाता है और क्या आती है, बोरोइंग्स आती हैं। तो ये आप लोगों के पास में क्या आ जाएगा, कैपिटल अकाउंट के अंदर आ जाएगा। सो जो बीओपी हो गया, तो गुड्स की जो ट्रांजैक्शंस होती हैं तो उसको कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है, तो उसको विजिबल अकाउंट के अंदर शो किया जाता है। वैसे इसको मर्चेंडाइज भी बोलते हैं, बट अभी हम पर ज़्यादा फेमस विजिबल गुड्स है, तो ये आ जाएगा। और एक और जरूर बात याद रखिएगा, जो गुड्स का ओनली आप लोगों के पास में जहाँ पे क्या शो किया जाता है, गुड्स के इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट को शो किया जाता है, वो आप लोगों के पास में क्या कहलाता है, जहाँ पे गुड्स के इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट को क्या करना है, शो करना है, तो वो आप लोगों के पास में जो होता है वो और क्या कहलाता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड कहलाता है। क्या कहलाता है, BOT कहलाता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड भी होता है, ठीक है, याद रखिएगा। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी ऑफ ए कंट्री इज डन व्हेन, तो जो डीवैल्यूएशन होता है करेंसी का वो किया जाता है, कब किया जाता है, जो डीवैल्यूएशन होता है करेंसी का, तो ये क्या होता है, गवर्नमेंट करती है इसको, ठीक है, गवर्नमेंट करती है। जब क्या होता है, जो फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, उसको क्या कहा जाता है, डीवैल्यूएशन कहा जाता है। याद रखिएगा, जब क्या होगा, जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है अगर वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। सपोज पहले हमें $1 में कितने रुपीस पे करने पड़ते थे, 70 रुपीस पे करने पड़ते थे, और अब $1 के अंदर कितने रुपीस पे करने पड़ रहे हैं, 90 पे करने पड़ रहे हैं। तो इससे हमारी जो करेंसी है उसके ऊपर तो वो तो उसकी वैल्यू तो कम होगी ना। अगर ये आप लोगों का डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर की वजह से होता है तो ये क्या कहलाता है, डेप्रिसिएशन कहलाता है। अगर ये डिमांड और सप्लाई की वजह से होता है तो ये क्या कहलाता है, डेप्रिसिएशन। और अगर गवर्नमेंट की वजह से होता है तो ये क्या कहलाता है, डिवैल्यूएशन कहलाता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट इसको सोच समझ के करती है, तो वो कब करती है, जो डिवैल्यूएशन होता है करेंसी का ऑफ ए कंट्री इज डन व्हेन, तो वो एक मिनट,
तो डिवेल्यूशन जो होता है वो कंट्री का कब होता है, तो देखिए जब क्या होगा, एडवर्स बीओपी होता है। बीओपी क्या हो जाएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट, पता चल गया। एडवर्स बीओपी का मतलब क्या होता है, जहाँ पे जो पेमेंट होती हैं वो क्या होती हैं, रिसिप्ट से ज़्यादा हो जाएंगी। जहाँ पे जो पेमेंट होती हैं अगर वो रिसिप्ट से ज़्यादा हो जाती हैं तो क्या होता है, एडवर्स बीओपी निकल कर आता है। पेमेंट जो है वो क्या हो जाएंगी, ज़्यादा हो जाएंगी, रिसिप्ट जो है वो क्या है, कम है। तो तो क्या हो जाएगा, तो पेमेंट तो कम आ रही है, पेमेंट ज़्यादा हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर क्या हो जाएगा, तो पेमेंट ज़्यादा कर रहे हैं तो एडवर्स बीओपी है, ठीक है। तो अगर $1 जो है, अगर ये फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ जाएंगी तो हम लोग क्या कर, पेमेंट क्यों ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि जो इम्पोर्ट है वो क्या है, एक्सपोर्ट से ज़्यादा है। हम लोग सामान क्या कर रहे हैं, ज़्यादा खरीद रहे हैं, सामान ज़्यादा खरीद रहे हैं, तो गवर्नमेंट क्या करती है, डिवैल्यूएशन कर देगी, तो एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगी तो लोग इतना परचेज नहीं करेंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, बीओपी इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी रहेगा ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक है। और ये ऑन द अनदर हैंड जब एक्सचेंज रेट जो रहती है वो आप लोगों के पास में क्या हो जाती है, कम हो जाती है। एक्सचेंज रेट जो रहती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती हैं। जो $1 है उसमें कितने रुपीज़ होते हैं, 70 रुपीज़ होते हैं। जब $1 में कितने आ जाते हैं, 50 आ जाते हैं, तो ये आप लोगों के पास में कम हो जाएंगे। तो अगर एक गवर्नमेंट की मेजर की वजह से होता है तो उसको क्या कहा जाता है, रिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। और अगर डिमांड और सप्लाई की वजह से होता है तो ये क्या कहलाता है, एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी होता है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। और फेवरेबल बीओपी कब होता है, जब जो एक्सपोर्ट होते हैं वो क्या होते हैं, इम्पोर्ट से ज़्यादा होते हैं, जब रिसिप्ट जो होते हैं वो पेमेंट से ज़्यादा होती है। सो थैंक यू टू एवरीवन। अगर आपको समझ में आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, वीडियोस को शेयर कीजिए, एंड थैंक यू टू एवरीवन।